पहलवान की बेटी। अरे बेटा, क्यों इस मुसीबत को उठा लाया? रोज रोज इसका बाप सर पर खड़ा रहता है। माँ, मुझे क्या पता था कि पहलवान की औलाद है ये। कहती थी पापा बाहर गए हैं कमाने। अरे मुझे क्या पता था कि हरियाणा में अखाड़ा चलाने गए हैं। अरे पापा, आइए आइए। वैसे ये लोग ना आप ही की बात कर रहे थे। क्या कहा? ससुर जी? ससुर जी कहाँ हैं? हम तो मजाक कर रहे थे बेटा, कैसी बात कर रही हो? अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि बाहर से जोर की आवाज़ आती है। पापा आ गए, पापा आ गए। सभी बाहर जाते हैं और देखते हैं कि बाउंड्री की दीवार टूटी होती है। अरे ये दीवार किसने तोड़ी? मेरी कार खड़ी होती है यहाँ, दीवार टूट गई। अब तो कोई भी कार चुरा सकता है। अब प्रवेश करते हैं ससुर जी, जो था मोटा लंबा चौड़ा इंसान। इस बार तो बाउंड्री की दीवार गिराई है। मेरी बेटी को जरा भी डराया या धमकाया ना तो अगली बार ये दीवार तुम्हारे घर की होगी, समझे? आइए पापा अंदर। वैसे भी पिछली बार जो आपने इन लोगों को कंधे में उठाकर गोल गोल घुमाया था ना, तब से तो थोड़ा व्यवहार ठीक ही है इन लोगों का। आप दीवार तोड़कर थक गए होंगे ना। बोलिए ना, क्या खाएंगे? ना बेटा, बेटी के घर का तो पानी भी नहीं पीते। लेकिन चल कोई ना, तू जिद कर रही है तो 2 किलो बादाम, 8 दर्जन अंडे और 4 लीटर दूध लिया। बाकी ज़्यादा नहीं खाऊंगा। वो क्या है ना, बेटी का घर है ना। सास बेटी की तरफ देखती है, बेटा माँ की तरफ, कि ये हो क्या रहा है। कैसे इस लड़की को समझाए कि अब ये दीवार को कैसे ठीक कराया जाए। उसके पैसे कहाँ से आएंगे? रिन्नी अंदर आती है। देखे बहन जी और देखो दामाद जी, तुम लोग तो मुझे एक आंख पसंद आते। अरे बेटा ज़रा खुद को देखो। मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपना दामाद बोलने पर। हाय रे, ऐसा क्यों? हीरो से कम ना है मेरा बेटा। अब तो आप दीवार तोड़ो या घर, लेकिन मेरे हीरो से बेटे के खिलाफ कुछ बोला तो। सास बोल ही रही होती है कि ससुर हाथ का ग्लास टीवी पर जोर से फेंकता है। टीवी टूट जाती है। अरे माँ, अभी बाउंड्री वॉल के 30,000 थे, अब टीवी के 1.25 लाख। ये हो क्या रहा है माँ? सास बोलती बोलती चुप हो जाती है। देखो देखो, इसलिए अरे ऐसे 100 टीवी भी टूट जाए तो आ तक ना निकले, ऐसा दामाद चाहिए था मुझे। और ये जो तुम रो रहे हो ना, ये अभी ठीक हो जाएगा। लेकिन मन का जो डर और शरीर की जो हड्डी है ना तुम्हारी, वो कैसे ठीक की जाए? बदन में मांस ही नहीं है, लगता है हड्डी का ढांचा हो। तभी रिम्मी आ जाती है। क्या पापा, आप फिर इनको देखकर बोलने लगे? माँ ना, गलती हो गई, लेकिन क्या करें, अब है तो पति ना। बेटा तेरा से गलती हुई है, लेकिन इन लोगों की तो लॉटरी लग गई ना तेरे से शादी करके। तभी तो देख कितने खुश है। बेचारा बेटा और बेचारी माँ, ना रो पाए ना हंस पाए। रोएंगे तो पता नहीं और क्या क्या रिम्मी का पिता तोड़ देता है फिर जाते वक्त। अच्छा जी, चलता हूँ। बेटी ब्याही है, कुछ भी बोले तो आप समझी, और मैं बेचारा बेटी का बाप अभागा जो बेटी के ससुराल में बेचारा ही रहता हूँ। लेकिन देख लेना, एक दिन आएगा जब मैं भी यहाँ अपनी बात रख पाऊँगा, बता पाऊँगा कि मेरा दर्द क्या है, मेरी बेटी कितना एडजस्ट कर रही है। पिता रिम्मी को प्यार करता है और चला जाता है। उसके जाते ही सास मुंह खोलने वाली होती है कि माँ शांत हो जा, कुछ नहीं बोलना। कुछ नहीं बोलेगी तू, समझी? 30,000, 1.25 लाख। अब हाँ बेटा, मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ, कुछ भी तो नहीं। रिम्मी जैसे ही कमरे में जाती है। देख तेरे ससुर की हरकत, बेटी के घर का कुछ खाते नहीं बोलकर महीने का राशन खा गया। बेटी के घर में बेचारे बाप की करतूत तो देख, 2 लाख का खर्चा करा गया। बोल बेटा, अब क्या करे? माँ देख रही थी उसके डोले। अरे टेटुआ पकड़ कर 2 उंगली से उठा लिया ना तो मैं तो भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। अरे ना बेटा, ऐसा ना बोल। न जाने कौन सी घड़ी में तुझे ये पहलवान की बेटी पसंद आ गई। बेटा कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो जीवन में कभी 4 पैसे बचा नहीं पाएंगे। अगली सुबह वो लोग उठते हैं तो अरे बेटा ये देख,
रात भर में कोई दीवार बना गया, ये कैसे हो सकता है? रुकमा, मैं उस मजदूर से बात करता हूँ। तभी एक बड़ा सा टीवी उन लोगों के घर आता है। माँ देख तो, किसी ने ये टीवी भेजा है। हाय रे, पहले वाले से भी बड़ा और अच्छी कंपनी का है। वाह बेटा वाह, कहते हैं ना, छीनने वाला है तो देने वाला भी है। देखो कितना बड़ा टीवी है। तभी रिन्नी आती है। हाँ हाँ भैया, वहाँ लगा दो टीवी। और ये दीवार रात भर में खड़ी कैसे हो गई? तभी वहाँ मजदूर आ जाते हैं। बहन जी देख लीजिए, काम ठीक है ना? प्लीज कोई शिकायत मत करना मुन्ना बजरंगी भाई से। अरे ये तो मेरे ससुर का नाम है। हाँ, तो पापा ने तोड़ी थी तो पापा ने ही बनवाई है। हाँ, लेकिन पूरी की पूरी दीवार एक रात में कैसे? अरे दीवार नहीं बनती तो हम लोगों की हड्डी टूट जाती। बनना तो था ही। अच्छा चलते हैं, नमस्ते। मजदूर के जाने के बाद देखा मेरे पापा कितने दयालु हैं, और आप लोगों ने तो कोई पुण्य किए होंगे जो ऐसे समधी मिले हैं। सास और बेटा एक दूसरे को देखते हैं। बेटा कैसा ससुर है तेरा, क्या चाहता है हम लोगों से? बाबा क्या है ना, रिन्नी ने मेरे साथ भागकर शादी कर ली, लेकिन उसके पापा चाहते थे कि उनका होने वाला दामाद उनकी तरह ही पहलवान हो, और रिन्नी को पहलवान बिल्कुल पसंद नहीं। अरे तो तलाक दिलवा देना, ले जाए अपनी बेटी। ये क्या बात बात पर डराते रहते हैं? हाँ माँ, बात तो सही है, लेकिन शादी कोई बच्चों का खेल तो है नहीं कि छोड़ दो पकड़ लो। रिन्नी उन लोगों की बात सुन रही ही होती है, वो अचानक सामने आ जाती है। क्या क्या बात हो रही है? किसे तलाक देना है? अरे नहीं नहीं, किसी को नहीं। बेटा पापा को नहीं बताना वरना बवाल हो जाएगा। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं सोचा था कि आप लोग मुझे छोड़ने की बात कहेंगे। अरे माना मेरे पापा को गुस्सा आ जाता है थोड़ा सा, लेकिन मैं तो इस घर को अपना घर और आपको अपनी माँ समझती हूँ ना। मगर फिर भी आप लोग मेरे घर वालों से और मुझसे खुश नहीं है, तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? रिन्नी रोती हुई सामान लेकर मायके चली जाती है। उसके जाने के बाद हाय रे बेटा, तू तो सामान पैक कर और चल यहाँ से, हरिद्वार चलते हैं सब बेचकर। जैसे तेरी बीवी रो कर गई है ना, तेरा ससुर घर में बुलडोजर ना चला दे तो नाम बदल देना मेरा। माँ डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन ये बोलकर बेटा चुप हो जाता है। लेकिन क्या क्या हो गया, क्या सोच रहा है? बुलडोजर के नीचे आएगा तब मानेगा क्या? माँ मुझे रिन्नी की याद आ रही है। जैसी भी थी मेरी बीवी थी माँ, मुझे उससे और उसे मुझसे प्यार है। माँ देखना, उसके बिना घर भी कैसा खाली सा लग रहा है। माँ भी रिन्नी को याद करती है। सही कह रहा है बेटा, बहू थी तो घर की रौनक थी। उसका बाप जैसा भी था, लेकिन उसमें तो कोई कमी नहीं थी। माँ चलना, चलते हैं, उसे लेकर आते हैं। क्या करेगा उसका बाप? ज्यादा से ज्यादा मेरी हड्डी ही तोड़ेगा ना। हाँ बेटा सही बोल रहा है। लड़की शादी होकर ससुराल आती है तो घर बसाती है, और हम घर तोड़ने की और तलाक की बात कर रहे थे। बेटा और माँ रिन्नी के घर जाते हैं, लेकिन बाहर से। देख रिन्नी, ऊपर वाले ने मेरी सुन ली है, तभी तू उस चिलगोजर तिलचट्टे के चंगुल से छूट गई। सही बोल रही थी तेरी वो बूढ़ी सास, तलाक ले ले। मैं तेरे लिए कल्लू पहलवान के बेटे नल्ला पहलवान के रिश्ते की बात करूंगा। बाहर खड़ा बेटा ससुर की बात सुनकर, माँ नहीं नहीं, मैं रिन्नी को किसी और की नहीं होने दूंगा, वो मेरी है माँ। दोनों माँ बेटा बाहर खड़े ही थे कि रिन्नी की आवाज़ आती है। पापा, माना वो पहलवान नहीं है, लेकिन वो लोग बहुत अच्छे हैं। आपको पता है आपने कितनी बार मेरा घर तोड़ा, लेकिन उन लोगों ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। पापा कितने अच्छे से मैं वहाँ रह रही थी, कमी मुझ में ही है, तभी तो वो मुझे तलाक दे रहे हैं। देख रिन्नी, तुझे मेरी कसम है, मैं तुझे 2 महीने का वक्त दे रहा हूँ। उस लड़के को छोड़ दे, वरना 2 महीने बाद तेरी शादी में नल्ला पहलवान से जबरदस्ती करवा दूंगा। अगर वो दोनों माँ बेटा मुझे यहाँ दिख भी गए ना, तो हड्डी का चूरमा बना दूंगा दोनों के। पिता वहाँ से चला जाता है। बेटे को भी न जाने क्या सोचती है। वो माँ के साथ घर आ जाता है, और घर आकर क्या सोचा है बेटा? तलाक के पेपर कौन लेकर जाएगा? कौन बांधेगा बिल्ली के गले में घंटी?
माँ मेरे पास 2 महीने का वक्त है, तू देख, अब तो मैं रिन्नी के घर 2 महीने बाद ही जाऊंगा। 2 महीने बाद। चल बेटा रिन्ने, नल्ला पहलवान की फैमिली आ रही है तुझे देखने। देख घंटी बजी, लगता है भैया आ गया। लेकिन ये क्या, रिन्नी जैसे ही दरवाज़ा खुलती है सामने खड़ा होता है उसका पति, लेकिन वो भी पहलवान जैसा। अरे ये तिल चट्टे को क्या हो गया, यह तो पहलवान हो गया। तभी सास सामने आती है। हाँ, क्योंकि वो रिन्नी से प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। भाई साहब, आपको दामाद पहलवान जैसा चाहिए था ना। पूरे 2 महीने लगाकर मेरे बेटे ने ऐसी बॉडी बनाई है, वो भी अपनी बीवी के लिए। तो चले रिन्नी। रिन्नी पिता की ओर देखती है। हाँ बेटा जा, जो लड़का तेरे लिए पहलवान बन सकता है, अगर मैं तुझे ना जाने दूँ तो पता नहीं मेरे घर का क्या क्या तोड़ दे। जा बेटा जा।